हेलो दोस्तों। तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद? 4 पद। जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया है। प्रथम पद 10 है, सार्वंतर यानी डी का वैल्यू कितना है? 10। तो अगला 4 पद निकालना है दोस्तों। 4 पद निकालने के लिए प्रथम पद जब 10 है तो दूसरा पद यानी a2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। दूसरा पद यानी क्या? a2। a2 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी। क्या होता है दोस्तों? a प्लस डी। प्रथम पद का कितना है? 10। सार्वंतर कितना है? 10। 10 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा? 20। यानी a2 के लिए नहीं, दूसरा पद कितना आ गया? 20 आ गया। तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3 बराबर a प्लस टू डी होता है फॉर्मूला। तीसरा पद के लिए क्या होता है? a प्लस टू डी। ए का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 प्लस 2 गुना 10 करेंगे 20। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30। चौथा पद निकालेंगे a4 बराबर, चौथा पद के लिए क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस थ्री डी। कितना होता है? a प्लस 3d। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दिया है? 10 प्लस 3 गुने d का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 3 गुना 10 30। 30 और 10 को जोड़ेंगे 40। तो यहाँ पर जो AP बन रहा है दोस्तों, AP क्या बन रहा है? प्रथम पद कितना है? 10। दूसरा पद कितना है? 20। तीसरा पद 30। चौथा पद 40। तो यही क्या है दोस्तों? एपी का प्रथम 4 पद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? प्रथम पद दिया है -2, सार्वंतर दिया है 0। प्रथम पद -2, सार्वंतर कितना दिया है? 0। तो यहाँ पर दूसरा पद यानी a2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। जब प्रथम पद पता है 2 है, -2 है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस डी होता है। क्या होता है? a प्लस डी। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है? -2। d का वैल्यू कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? -2। तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3 बराबर, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस टू डी। क्या होता है? a प्लस टू डी। ए का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है? -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 0। तो लिखेंगे -2 प्लस 2 गुने 0 0, यानी कितना आ गया? -2। चौथा पद ज्ञात करेंगे a4 बराबर a प्लस थ्री डी। कितना होता है? a प्लस 3d। प्रथम पद कितना है दोस्तों? -2 प्लस 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रथम पद पता है -2 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना है? 0। तो लिखेंगे -2 प्लस 3 गुने 0 करेंगे 0, यानी क्या होगा? -2। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद कितना है? -2। लिखेंगे एपी। एपी बराबर क्या लिखेंगे? प्रथम पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2। तो दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा था एपी का प्रथम 4 पद। तो एपी का प्रथम 4 पद क्या होगा? -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद भी -2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 है ए बराबर यानी प्रथम पद 4, सार्वंतर दिया है -3। प्रथम पद 4, सार्वंतर 3 दिया है। तो यहाँ पर जब दूसरा पद ज्ञात करेंगे यानी a2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी। क्या होता है? a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है? 4 प्लस d का वैल्यू कितना है? -3। तो -3 देंगे। 4 प्लस माइनस -3 कितना बचेगा? 1।
4 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। दूसरा पद कितना निकल गया, 1। तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d। तो a का वैल्यू प्रथम पद कितना है, 4 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ पर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2, यानी तीसरा पद कितना आ गया, माइनस का 2। चौथा पद ज्ञात करेंगे a प्लस 3d। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, 4 है, प्लस 3 गुने d का वैल्यू कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5। कितना बचेगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर दोस्तों AP जो है, प्रथम AP का 4 पद क्या होगा, प्रथम पद है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है माइनस का 2 और चौथा पद कितना है, माइनस का 5। यही क्या हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, प्रथम पद दिया है -1, सार्वंतर दिया है 1/2। जब प्रथम पद है तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे, यानी a2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है a प्लस डी। क्या होता है, a प्लस डी। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, -1, प्लस d का वैल्यू कितना है, 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, एलसीएम होगा 2, 2 गुना 1 करेंगे माइनस का 2 प्लस 1, 2 में से 1 को घटाएंगे -1/2। ये दूसरा पद कितना निकल गया, -1/2। तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3 बराबर, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। प्रथम पद कितना है, माइनस का 1, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 में तो घटाएंगे 0 होगा, यानी तीसरा पद निकल जाएगा 0। चौथा पद a4 के लिए होगा फॉर्मूला a प्लस 3d, a प्लस 3d। प्रथम पद कितना है, -1, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, -1 प्लस 3 गुना 1 करेंगे 3/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 गुना 1 करेंगे 2 माइनस प्लस 3, 3 में से 2 को घटाएंगे 1/2। यहाँ पर दोस्तों AP जो बना है, AP का जो प्रथम 4 पद है क्या है, -1, उसके बाद -1/2, इसके बाद 0 और इसके बाद कितना, 1/2। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यही जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्या कह रहा है कि a का वैल्यू प्रथम पद दिया है -1.25, सार्वंतर दिया है -0.25। a का वैल्यू -1.25 और सार्वंतर कितना दिया है, -0.25। तो जब प्रथम पद पता है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। a2 के लिए फॉर्मूला होता है, a2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। क्या होता है, a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है, प्रथम पद है -1.25, प्लस डी का वैल्यू कितना है, -0.25। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1.50। कितना होगा दोस्तों, माइनस का 1.50। इसके बाद तीसरा पद ज्ञात करेंगे। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। a3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, -1.25, प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना है, -0.25, -0.25। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे इसको तो क्या होगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 5 करेंगे, 10 के 0 बाकी है, 2 दूनी 4 और 1 5,
0.0। यहाँ दोनों माइनस में है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो दोनों जुटेगा तो कितना होगा, माइनस का 1.75। कितना होगा, माइनस का 1.75। अगला चौथा पद ज्ञात करेंगे। A4 बराबर A+3D होता है। क्या होता है, A+3D। प्रथम पद कितना है दोस्तों, माइनस का 1.25 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। जब गुना करेंगे ये दोनों को तो कितना होगा, -1.25 प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये दोनों को 3 गुने 0.25 करेंगे तो माइनस का 0.75 होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2.00। अब यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद कितना आया है, माइनस का 1.25। दूसरा पद कितना है, माइनस का 1.50। तीसरा पद कितना है, माइनस का 1.75। और चौथा पद कितना है, 2.00। तो एपी का प्रथम चार पद है, एपी का प्रथम चार पद क्या है, माइनस का 1.25, इसके बाद माइनस का 1.50, इसके बाद कितना है, तीसरा पद है माइनस का 1.75, चौथा पद है माइनस का 2.00। तो दोस्तों यही क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इस एपी में दोस्तों प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो समीकरण यानी एपी क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का एपी क्या दिया है, 3, 1, -1, -3। इसमें पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद कितना होगा दोस्तों, प्रथम पद क्या होगा, यानी ए बराबर कितना होगा, 3। और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू यानी दूसरा पद कितना है, 1, माइनस प्रथम पद कितना है, 3। तो यहाँ पर उल्टा घट रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में है। 3 में 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2। इसी तरह दोस्तों प्रथम पद पूछ रहा था और सार्वंतर पूछ रहा था। तो प्रथम पद कितना है, 3, और सार्वंतर कितना आ गया, माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, एपी दिया हुआ है -5, -1, 3, 7। इसमें पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद यानी ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, माइनस का 5। सार्वंतर बराबर क्या होगा, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, -1, माइनस कर देंगे किसमें, माइनस कर देंगे -5 को। प्रथम पद कितना है, -5। अब यहाँ पर -1 माइनस माइनस क्या होगा, +5। 5 में से 1 को घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तो घट के माइनस यानी घट के किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। यानी कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद कितना होगा, -5, और सार्वंतर यानी डी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।